जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जो कि आपके सर्टिफिकेट परीक्षा ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आगामी वीडियो आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। इस सीरीज के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आज का मेरा टॉपिक है हेल्थ और हाइजीन, यानी शरीर और स्वास्थ्य विद्या के बारे में। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई का उद्देश्य है। ऑप्शन ए सैनिकों के स्वास्थ्य को ठीक रखना, ऑप्शन बी बीमारियों से बचाव करना, ऑप्शन सी कार्यक्षमता में वृद्धि करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी स्वास्थ्य विद्या एवं सफाई का उद्देश्य सैनिकों के स्वास्थ्य को ठीक रखना, उनको बीमारियों से बचाना और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना है। अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है। ऑप्शन ए है स्टेपिस, ऑप्शन बी है फीमर, ऑप्शन सी है टिबिया और ऑप्शन डी है कॉलर बोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अस्थि या हड्डी जो होती है वो होती है फीमर। यानी फीमर ये हड्डी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो मनुष्य की जांघ में पाई जाती है, और सबसे छोटी हड्डी वो स्टेपिस होती है जो कि मनुष्य के कान में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जवाब हमारा ऑप्शन बी होगा, फीमर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है स्लाइडन, ऑप्शन सी है हरगोविंद खुराना और ऑप्शन डी है फंक। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा, कोशिका की खोज की गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। स्लाइडन के द्वारा सेल का सिद्धांत दिया गया है, जबकि हरगोविंद खुराना ने प्रोटीन की जो है रासायनिक क्रिया की जांच की है और फंक के द्वारा विटामिन की खोज की गई है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, रतौंधी रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है हाथ, ऑप्शन सी है आँख और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस ये आँख से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 44, ऑप्शन सी है 46, ऑप्शन डी है 50। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 46 यानी 46। यानी कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में कितनी हड्डी होती हैं। ऑप्शन ए है 204, ऑप्शन बी है 304, ऑप्शन सी है 206 और ऑप्शन डी है 306। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 206 हड्डियां। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, हृदय छाती के किस तरफ स्थित है। तो हमारा जो हृदय है, हार्ट है, वो शरीर के किस तरफ स्थित है। इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन ए है बाईं ओर,
ऑप्शन बी है दाएं, ऑप्शन सी है पेट में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हृदय हमारी छाती के बाईं ओर स्थित होता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे और ऑप्शन ए को काला करेंगे। और उसके बाद है प्रश्न नंबर 8, जो कि है रेबीज की बीमारी किसके काटने से होती है। तो ऑप्शन ए है कुत्ता, ऑप्शन बी है बंदर, ऑप्शन सी है ये दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो रेबीज की बीमारी कुत्ता और बंदर ये दोनों के ही काटने से होती है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन सही होगा इस जवाब का वो होगा ऑप्शन सी, ये दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन बी। तो बेरी बेरी की जो बीमारी है वो विटामिन बी की कमी से होती है। यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि विटामिन डी की कमी से हमारा सूखा रोग जिसको अंग्रेजी में रिकेट्स रोग कहते हैं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, और विटामिन बी से तो बेरी बेरी होता ही है, और विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ये रोग होते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10, एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 22 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 जुलाई, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, जबकि 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, एक दिन में नींद की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 6 से 7 घंटे, ऑप्शन बी है 6 से 8 घंटे, ऑप्शन सी है 6 से 10 घंटे, और ऑप्शन डी है 6 से 9 घंटे। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी 6 से 8 घंटे की नींद क्या होती है, पर्याप्त होती है। तो एक दिन में नींद की जो आवश्यकता होती है वो 6 से 8 घंटे की होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पायरिया रोग शरीर के किस अंग से संबंधित होता है। तो पायरिया जो रोग है वो शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है ए हाथ, ऑप्शन बी है आँख, ऑप्शन सी है दांत, और ऑप्शन डी है कान। तो पायरिया जो रोग है वो दांत से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी दांत। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, नींबू और संतरे में पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, और विटामिन ए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है विटामिन सी। तो नींबू और संतरे में विटामिन सी जो है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है दांत, और ऑप्शन डी है यकृत। तो पीलिया रोग या जॉन्डिस रोग शरीर के जो है यकृत यानी लीवर को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, यकृत। अब देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, WHO के अनुसार साबुन से कितने मिनट या समय तक हाथ धोना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा 40 से 60 सेकेंड, 20 से 60 सेकेंड, 10 से 50 सेकेंड,
और 20 से 50 सेकेंड। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 40 से 60 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? ऑप्शन ए है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन बी है ओ नेगेटिव, ऑप्शन सी है ए पॉजिटिव और ऑप्शन डी है ए बी पॉजिटिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी ओ नेगेटिव, यानी ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकता है, दे सकता है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी ओ नेगेटिव। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है? ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है त्वचा और ऑप्शन डी है यकृत। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी त्वचा, यानी हमारी स्किन जो है वो शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला प्रश्न है, मधुमेह या डायबिटीज रोग किस कारण से होता है? पहला ऑप्शन है ए रक्त की कमी से, ऑप्शन बी इंसुलिन की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन की कमी से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी इंसुलिन की कमी से जो है शरीर में डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी होती है। अगला ऑप्शन है प्रश्न नंबर 19, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है? ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 47 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन ए, एक सामान्य मनुष्य का जो सामान्य तापमान है शरीर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, त्वचा रोग फैलने के कारण हैं? पहला ऑप्शन है एक दूसरे को स्पर्श करने से, दूसरा ऑप्शन है एक दूसरे का तौलिया या वस्त्र आदि इस्तेमाल करने से, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक दूसरे को स्पर्श करने से और एक दूसरे के वस्त्र या तौलिया इत्यादि का इस्तेमाल करने से त्वचा रोग फैलने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, भोजन के प्रमुख तत्व हैं? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा व खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन व जल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो भोजन में उपरोक्त सभी तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, वसा हो, खनिज लवण हो, विटामिन हो या जल हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या उपरोक्त सभी। तो मच्छर के द्वारा जो फैलने वाले रोग हैं, उपरोक्त सभी रोग जो है मच्छर द्वारा फैलाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, जल को शुद्ध किया जाता है? ऑप्शन ए छानकर, ऑप्शन बी उबालकर, ऑप्शन सी रासायनिक विधि द्वारा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, जल को हम छानकर, उबालकर, रासायनिक विधि सभी के द्वारा जो है शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग का कारण है? लाल रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, श्वेत रक्त कणिकाएं या उपरोक्त सभी। तो मनुष्य के रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, पानी के मुख्य स्रोत हैं, यानी पीने योग्य पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए है बरसात का पानी, ऑप्शन बी है ज़मीन के ऊपर एकत्रित पानी जैसे नदी, तालाब आदि,
इसके अलावा ऑप्शन सी है ज़मीन के नीचे का पानी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो शुद्ध पानी के जो स्रोत हैं ये उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा इस प्रश्न का। अगला है प्रश्न नंबर 26, जानवर जनित रोग नहीं है। तो रेबीज ये जानवर यानी कुत्ता और बंदर के काटने से होता है, प्लेग यानी चूहों के द्वारा फैलाया जाता है, और बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू जो है ये पक्षियों के द्वारा ये बीमारी फैलाई जाती है। और अगला है ऑप्शन डी बुखार, तो बुखार जो है वायरल यानी वायरस के द्वारा होता है। तो इसमें से हमारा जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये जानवर जनित रोग नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, एक दूसरे से फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन ए दाद, ऑप्शन बी खुजली, ऑप्शन सी कोरोना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग फैलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। तो ये सभी रोग एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर है 28, मलेरिया से अपने को कैसे बचाया जा सकता है। तो हम सभी जानते हैं कि मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। तो इसको हम अपने आपको इससे कैसे बचा सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए मच्छरदानी व ओडोमॉस का प्रयोग। मच्छरदानी व ओडोमॉस के प्रयोग से हम अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है सायं के समय पूरे शरीर को कपड़े से ढककर, यानी सायं के समय पूरे आस्तीन के कपड़े पहनकर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को मच्छर के काटने से बचा सकते हैं। ऑप्शन बी आसपास पानी जमा न होने देने से। ऑप्शन सी है कि आसपास पानी जमा न होने दें जिससे मच्छर पैदा हो। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें करके हम अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जो कि है खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा आसन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है ए पद्मासन, दूसरा ऑप्शन है बी वज्रासन, तीसरा ऑप्शन है सी चक्रासन और चौथा ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वह है वज्रासन। यानी वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, और सभी आसन हम जो है खाना खाने से पहले हम करते हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर है 30, मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वच्छता पर, यानी अपना शरीर साफ सुथरा रखना चाहिए। दूसरा है पौष्टिक भोजन, यानी हमारा जो भोजन हो वो पौष्टिक हो, संतुलित हो। और ऑप्शन सी है व्यायाम व सही नींद, हमें व्यायाम करना चाहिए व सही नींद लेनी चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। तो मनुष्य को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देना चाहिए अपनी शारीरिक स्वच्छता पर, पौष्टिक भोजन पर, व्यायाम व सही नींद पर। तो उपरोक्त सभी इस ऑप्शन का जवाब होगा, और आप अपनी आंसर शीट में डी ऑप्शन को टिक करेंगे और काला करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये आज का सीरीज था जो कि हमारा हेल्थ और हाइजीन से संबंधित था। कैडेट्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपका हेल्थ एंड हाइजीन का जो है टॉपिक 25 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें आपके कम से कम 10 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे, जो कि ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
धन्यवाद। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए ताकि अगले वीडियो का नोटिस आपको शीघ्र मिल सके।